कैसे हैं दोस्तों आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं सर्वतोमुखी विकास के लिए योजनाएं। इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए 1946 में पंडित जवाहरलाल ने एक बार लिखा था कि हमारी लगभग सभी समस्याएं या तो अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप अथवा उनकी नीतियों के सीधे परिणाम हैं। भारतीय रियासतें अल्पसंख्यकों का प्रश्न विदेशी अथवा स्थानीय निहित स्वार्थ उद्योगों की कमी, कृषि की अनदेखी, सामाजिक सेवाओं में अत्यधिक पिछड़ापन और सबसे बड़ी दुख की बात भारतीय लोगों की दरिद्रता। इस संबंध में यह समीकरण है कि 1938 में ही कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। समिति ने योजना के सभी पक्षों का विस्तार से अध्ययन किया। नेहरू ने यूं कहा था, योजना समिति की सोच के पीछे मूलभूत विचार यह था कि किस प्रकार अधीन उद्योगीकरण किया जा सकता है और कैसे दरिद्रता तथा बेकारी कम की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि यह सब उद्योगीकरण के बिना संभव नहीं था। ऐसे उद्योगीकरण के लिए प्रथम चरण में तो एक सर्वतोमुखी योजना बनानी आवश्यक है, जिसमें भारी उद्योग तथा कुटीर उद्योग सभी के विषय में सोचना पड़ेगा। दूसरे कोई भी योजना कृषि की अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि वह जनसाधारण का मुख्य सहारा है और इसके अतिरिक्त सामाजिक सेवाएं भी समान महत्व रखती हैं। जितना हमने योजना के विषय में सोचा, उतना ही उसकी पहुंच बढ़ती चली गई और यह लचीली होती गई और इसमें सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हो गए। यह राष्ट्रीय योजना समिति के अतिरिक्त 8 महत्वपूर्ण उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास के लिए एक योजना अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बनाई थी, जिसे प्रायः बम्बई योजना, बॉम्बे प्लान कहते हैं। श्रीमान नारायण अग्रवाल, SN अग्रवाल ने गांधीयन योजना, गांधीयन प्लान बनाई और श्री MN रॉय जो एक साम्यवादी तथा क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी एक जनता की योजना पीपल प्लान भी बनाई। ये सभी योजनाएं केवल ऐतिहासिक रूप में ही महत्व रखती हैं, क्योंकि ये केवल कागजी कार्रवाई रही और इनको
कार्यान्वित नहीं किया गया। कार्यान्वित नहीं किया गया। 1950 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लानिंग कमीशन गठित किया गया, जिसमें सभी महत्वपूर्ण मंत्री भी सदस्य थे। तभी से एक ऐसी परंपरा बन गई है कि किसी भी परियोजना के लिए धन तभी उपलब्ध होगा कि जब उसे योजना आयोग से स्वीकृति मिल जाएगी। इससे योजना आयोग को निवेश के कार्यों में पर्याप्त महत्व प्राप्त हो गया। दूसरे भिन्न भिन्न मंत्रियों के विभागों तथा राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा को भी कम करने का अवसर मिल जाता था। अब कार्यसूचियों में अधिक सामंजस्य स्थापित होकर ये सब एक सुसंगठित योजना का भाग बन सकते थे। योजना के उद्देश्यों पर समाजवाद का रंग चढ़ा होता था और वे संविधान में लिखे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरणा प्राप्त करती थी। आयोजकों के दूरगामी 4 उद्देश्य थे, जो कि इस प्रकार थे। पहला था उत्पादन को अधिकाधिक सीमा तक बढ़ाओ ताकि देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। दूसरा था देश के लोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। तीसरा था लोगों में धन तथा आय की असमानता कम से कम हो सके। चौथा था दोस्तों देश में एक समाजवादी समाज की स्थापना हो जो न्याय तथा समानता पर आधारित हो और जिसमें शोषण ना हो सके। तो दोस्तों ये आज के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं, अपनी राय शेयर करें। कुछ गलत हुआ है तो वो आप कमेंट में बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।